पढ़ेंगे आज क्लास 11th का पहला टॉपिक जिसका नाम है समुच्चय, सेट्स। ठीक है, देखिए क्या होता है सेट्स, इसके बारे में देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हमें 11th में इससे कई सारे टॉपिक जो है यूजेज होते हैं। जैसे अगर हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है या और भी जो इसमें पढ़ते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी या ज्योमेट्री, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जस्ट बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए भी हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक जो है जिसका नाम है सेट्स। देखिए सेट्स क्या होता है पहले हम जानेंगे ये, इसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद से जो है इसके अलग अलग जो है कंडीशंस क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं सेट्स क्या होता है। तो देखिए सेट्स जो होता है हमारा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन जिसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन होता है सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको लिखते हैं समुच्चय एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड यहाँ बोला गया है, एक नाम लिया गया वेल डिफाइंड सुपरिभाषित। देखिए क्या होता है, समझते वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसको हम लोग श्योरिटी से डिफाइंड कर सके, श्योरिटी से हम लोग डिफाइन कर सके, उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, तो श्योरिटी का मतलब है, जैसे हम लोग बोले, जैसे एग्जांपल लें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स, तो क्या है हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें पता है कि हमें इसमें जो है प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, हम बोले कि इवन नंबर्स, सम संख्याओं का समुच्चय, तो ये भी क्या है हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या चीज आएंगी। और जैसे हम लोग कहें कि भारत में राज्यों का समुच्चय, तो हमें पता है कि राज्य 29 राज्य हैं, हमें पता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। आर्य भाषा में जो हमें श्योरिटी हो पता हो उसको हम लोग बोलते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सुपरिभाषित है। और जहां पे हमें लगेगा सुपरिभाषित संग्रह है वही सेट होगा, वरना सेट नहीं होगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा यही है, हमें पहचानना होता है कौन सा स्टेटमेंट सेट है, कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे यहाँ पे एग्जांपल लें कि भारत के महान लेखकों का समुच्चय, तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिकों की गणितज्ञों की संख्या या लेखकों की संख्या जो है बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा महान, ग्रेट। ठीक है, तो महानता जो है एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि महानता जो है आपके सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का कोई गणितज्ञ है तो उसकी ग्रेटनेस अलग है। ठीक है, कोई इंग्लिश का है तो उसका अलग है, इसलिए ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, जहाँ पे महान लग जाए, जैसे कहा जाए कि एक क्लास में जो है बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय, इंटेलिजेंट बॉयज का जो है एक सेट है, तो ये भी जो है कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है, या हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट में हो। सारे सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस की कोई हम संकल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। आर्य भाषा में तो हम क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित को, वेल डिफाइंड को, जो हमें क्या लगेगा कि श्योरिटी हो, जिसका हमें पता चले कि 100% श्योर हो, उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग
कैपिटल एन से दिखाते हैं। बोला जाएगा अगर आपको ये डोनेशन एक चीजें हैं कि आपको अच्छा सेट जो है, सेट किसी भी सेट को जो है हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है इसको। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से, इंग्लिश वर्ड के कैपिटल लेटर से, कैपिटल ई या कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल डी, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। और सेट के अंदर इसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं या कोई नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इस तरह से स्मॉल ई आई ओ यू ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे सेट के डिनोशन कितने होते हैं। पहले हम सेट लिखते हैं तो करली, हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर ब्रैकेट में। जब भी आपको ये करली ब्रैकेट मिल जाए आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक सेट्स है, ठीक है ना, क्या है, सेट्स है। आगे बात समझ में। तो ये होता है हमारा सेट्स, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो है एलिमेंट्स, कुछ जो है ऐसे चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिसका डिनोशन हम स्पेशली करते हैं, ठीक है, स्पेशली उसी से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने ए और बी कुछ भी लिख दिया, लेकिन वहां पे हम स्पेशली किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एन बोले हम लोग, एन, तो इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक का मतलब तो ये है हमारा इसका डिनोशन, जो स्पेशली हम लोग जो है उसके डिनोट करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर्स ही है। आगे बस में, ठीक है। हमें यहाँ इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। आर अगर लिखा हुआ है तो रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है आर प्लस आर माइनस। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव का मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। उसी तरह जेड है, जेड को हम बोलते हैं इंटीजर्स। जेड हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और अगर जेड प्लस लिखा है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस लिखा है तो बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्यू को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर से। क्यू को कैसे बोलते हैं? रेशनल नंबर से। देखिए अलग है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्यू बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। इसी तरह क्यू पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ओ आ गया तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। ई आता है इसको इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये होता है स्पेशलिस्ट का डिनोशन, जो हम लोग इस वर्ड से डिनोट करते हैं। बाकी अगर कोई भी सेट आएगा तो उनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी हम किसी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सब आते हैं तो इसको हम लोग इसी वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा स्पेशली डिनोशन। ऐसे बहुत सारे अभी और हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्लियर। तो क्या पढ़े हम लोग? पहला कि सेट्स क्या होता है। तो सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो हमें निश्चित रूप में पता हो कि इसकी संख्या ये है, सीमित है या इतने ही होंगे हमें, ठीक है ना। ये हमने बताया आपको। और जो अनिश्चित, जैसे कि हमें पता नहीं हो कि ये मतलब ये हमें पता है कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हाँ या ना में अगर बात आती है, अगर किसी भी चीज में, एक चीज और समझिए, शॉर्टकट में आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज हमें पता है पॉलिटिकल एकदम सही है, ठीक है ना, तो बोलते हैं वेल डिफाइंड। या एकदम गलत है तो बोलते हैं वेल डिफाइंड। सेट में ऐसी चीजें हो जिसमें सही भी हो और गलत हो, दोनों की बात की जाए, ठीक है ना। आधा सही हो आधा गलत हो तो हम बोलते हैं कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। या तो पूर्ण रूप से सही हो या तो पूर्ण रूप से गलत हो तो हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा हमारा है, ठीक है। इसी से हम लोग आगे चूज करेंगे कौन सा वेल डिफाइंड है, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं। क्लियर है? ये हमारा डिनोशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है, देखिए आगे जो है अब हमें नेक्स्ट जो है ये पढ़ना है कि जैसे हमने बताया अभी आपको कि सेट को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं ए बी सी डी या 1 2 3 ऐसे जो भी लिखे हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं। मतलब एलिमेंट हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर टू लिखा हमने, इसको बी स्क्वायर टू लिखा,
तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि ए जो है, इसको हम एक नोट करते हैं, इसका एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन का सिंबल है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं या एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, या बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको। जैसे हम बोलेंगे कि ए जो है कैपिटल ए का एक एलिमेंट्स है, हम इसको ऐसे लिखेंगे ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। मतलब क्या बोलेंगे कि ए कैपिटल ए सेट्स ए का क्या है, सेट्स ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ए का एक सदस्य है, किसी परिवार का ए क्या है, उसका एलिमेंट्स है, सदस्य है उसका। ठीक है, बी बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या इसको हम बोलेंगे वन एलिमेंट ऑफ, इसको हम क्या करेंगे बी से, वन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। सेट इसका नाम है ये, तो बी में है ये, हम बोलेंगे सेट्स बी में इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बोलेंगे फोर एलिमेंट ऑफ बी, तो फोर एलिमेंट है नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, यानी बोलेंगे फोर नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, यानी कि फोर जो बी का एलिमेंट्स नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये होता है हमारा डिफिनेशन, बी फोर जो है बी का एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसको हम लोग इससे प्रूव करते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नॉट एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। ठीक है ना, एलिमेंट है वो, और ये क्या है, नॉट एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे हम बोलते ई एलिमेंट ऑफ कैपिटल, ट्रू है कि फॉल्स है, हम क्या बोलेंगे एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि ई इसमें नहीं है, नहीं तो हम क्या लिखेंगे नॉट। ठीक है ना, अरे बस में ना इसकल टू, देखिए मैथमेटिक्स में नॉट बहुत आसान होता है, जैसे कि ये इक्वल टू है तो हम बोलते हैं इक्वल टू, अगर बोलते हैं नॉट इक्वल टू बस इसको कट कर दीजिए, बस इसको काट दीजिए, नॉट हो गया, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, जैसे एलिमेंट्स नॉट एलिमेंट्स। ठीक है ना, आज बस में सिंपल सा फंडा होता है इसका, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हम लोग ऐसे करते हैं इसको, तो क्या है एप्सिलॉन का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, या कभी कभी बिलोंग्स टू बोलते हैं हम लोग कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, ऐसे। अरे बस अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत गलती होने का चांस होता है कभी कभी, कि ये ए है तो हम लोग सेट ए एलिमेंट ऑफ ए नहीं लिख सकते हैं, सेट ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल केवल ए लिखेंगे, केवल ए बी सी डी ऐसे जो भी है वो लिखेंगे, सेट्स के साथ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के साथ लिखेंगे तो इसका मीन्स बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सेट्स के साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ए बी सी डी ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है ना, ये था इसका डिनोशन, क्लियर है। तो अब इसमें एक चीज और है, सेट्स में जैसे कि अगर हम लोग सेट्स का कंडीशन है कि अगर हम लोग किसी भी सेट्स में अगर हम लोग ऐसे लिख दें सी डी ए बी, या ऐसे लिख दें ए बी बी सी, या ऐसे लिख दें ए सी डी बी, ऐसे लिख दें, तो इन सब में जो है कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है, सब क्या है, एक ही चीज है। मीन्स क्या समझे हम लोग कि कभी भी सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी ऑर्डर में हो, किसी भी रेंज में हो, किसी भी अलग अलग फॉर्म में हो, उसको हम लोग अगर हम लोग लिखें तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ए बी सी डी लिख सकते हैं। अरे बस यानी कि ऑर्डर कोई मैनर नहीं रखता है, अलग हम बोलेंगे सेट नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट तो उसमें बताया जाएगा कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट समान समुच्चय होंगे ये। ठीक है ना, इसलिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, दोनों का ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, इधर उधर करके लिखा हो सकता है, तो हम इसको अटेंडम सही फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बस दूसरी बात इसमें सेट्स में जैसे कोई नंबर्स लिखा है 1 1 2 3 4 4 ऐसे लिखा होगा, तो सेट्स का दूसरा कंडीशन है कि सेट्स के अंदर किसी भी टर्म का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, रिपीटेशन
नहीं होना चाहिए। अगर ये रिपीटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे सेट्स नहीं है। अगर हमें इसको करेक्ट करना होगा तो करेक्ट क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सेट्स का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। आगे बस में दो चीजें समझे हम लोग। पहली चीज कि किसी भी सेट्स में ऑर्डर कोई मैटर नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर कोई एलिमेंट्स 2 बार 3 बार है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार बस लिखेंगे, ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट्स का जो है डिनोशन, टाइप ऑफ डिनोशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट्स को हम लोग 2 टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग तालिका विधि। इसको बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है ना, प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं हमारे। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, तालिका विधि, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, या हिंदी में इसको बोलते हैं गुण विधि। अभी हम बता रहे हैं कि इसका नाम है। ठीक है, देखिए पहला जो होता है मेथड, कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि सेट्स को हमेशा हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में ही हम लोग लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं हम लोग। अब कर्ली ब्रैकेट्स में कोई भी एलिमेंट्स लिखे 3 2 4 5, तो अलग अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म है। ये किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म। एलिमेंट्स को हम लिख करके उसमें कॉमा का यूज करते हैं। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है। आगे बात में जैसे ये लिखे हम लोग, या ये लिखें AEIOU। ठीक है, या हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, या हमने ये लिख दिया 2 4 6 8। ये सब हमारी टेबुलर फॉर्म है। सारे क्या है, टेबुलर फॉर्म। इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। यानी कि किसी भी एलिमेंट्स को लिख करके हम लोग कॉमा लगा देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म है। ये क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि हम लोग किसी भी जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A = B = C = D = सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, A = इसका डिमेंशन होता है x such that x, इसको पढ़ते हैं x such that x। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, इसमें 1 लिख देते हैं, इसके हम लोग प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग वर्ड में लिख देते हैं। क्या करते हैं, वर्ड में, लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि x such that x, फर्स्ट में क्या है, देखिए अगर हम इसको ऑर्डर में लिखें तो 1 2 3 4 5 है, यानी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कहां से कहां तक है, तो हम बोलेंगे 1 < 5, या ऐसे लिख सकते हैं 1 < x < 5, ऐसे। ठीक है ना, x नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। या हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं x < 5 से कम। अरे बस मेरा ये क्या है, वोवेल्स है, हम इसको ऐसे लिखेंगे D = x such that x। ठीक है, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का
स्वर है, ठीक है ना, लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसी को मैं वर्ड में लिख देना होता है, ठीक है, वर्ड में लिख देंगे, जिसे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अरे बात में जैसे ये है C इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 ऑल नेचुरल नंबर से तुम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्स सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये है 2 4 6 है तो क्या है इवन नंबर से तुम लिख सकते हैं एक्स एक्स इवन नंबर्स, और कहां से है तो 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8 तक। अगर बाउंडेशन है तो हम बाउंडेशन लिख देते हैं, बाउंडेशन नहीं है तो सभी लिख देते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ठीक, ऑल ऑड नंबर्स, ऐसे हम लोग लिख देते हैं सारा, ठीक है। एक्सटेंशंस है, ब्रेक है, हम लोग ब्रेक कर देते हैं ऐसे। अरे बस समझ, तो ये हमारे दो फॉर्म स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग जिसको हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है हमारा टेबुलर फॉर्म रोस्टर मेथड, या सेकेंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज मेथड। क्लियर है? अरे बस समझ, तो ये हमारा दो डेनोशन है, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज जो है 1.1 इसी के बेस पे एक्सरसाइज है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे दिया हो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे कि मान लीजिए दिया हो 3 डॉट 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 e, 6 डॉट 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 e, 5 डॉट 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 e, ठीक है, 7 डॉट 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 e। हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो मैंने बताई है 3 क्या है इसमें है ना, तो हम बोल देंगे 3 एलिमेंट्स ऑफ e। 6 इसमें है नहीं है, तो बोलेंगे 6 नॉट एलिमेंट ऑफ e। 5 है तो बोलेंगे 5 एलिमेंट ऑफ e। 7 नहीं है तो 7 नॉट एलिमेंट ऑफ e। बस हो गया, ठीक है। अरे बस में है तो लिख देंगे एलिमेंट्स है, नहीं है तो नॉट एलिमेंट्स ऑफ e। क्लियर? ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि चेंज करने, जैसे मान दिया जाए a इज इक्वल टू 1 3 5 7, ठीक है, 9, और इसको चेंज करना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है ना। अब इसको चेंज करना हमें सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में। हम इसको ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आता है चेंज करने के लिए, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे एक्स सच दैट, अच्छा ये एक्स सच दैट एक्स ये लिखते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, तो हम सोचते हैं कि भी एक्स सच दैट एक्स इसको भी पढ़ता है। तो एक्स सच दैट एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको कि विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है, और कहां से कहां तक, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 9 तक। बस यही हम लिख सकते हैं, विषम संख्या हम जानते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स ऑड नंबर्स, नंबर्स एक्स लेस देन इक्वल टू 9, एक्स की जो वैल्यू 9 या 9 से क्या है कम है। अरे बस ना, ये हमारे हैं ऑड नंबर्स। क्लियर है? ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, 1 से ज्यादा है और 9 या 9 से कम है, ठीक है। ये होता है हमारा कंडीशंस। क्लियर है? तो यह था हमारा एग्जांपल, और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज जो है 1.1 है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है।